क्लेशनाशनम् सत्र का 21 है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रे यस्य दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तद्भामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च गीता पुरा तस्मात् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कंस का जीवन के बारे में थोड़ी बताया। तो ये अंश जो है, कंस जो है ये काल नेमी का अंश था। इसका
काल नेमी नहीं था, काल नेमी का अंश। तो इसको बाद में अंतिम में यहाँ तक बता दिया, उसने देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। किसने? इसका तात्पर्य ये है कि काल एक ऐसी चीज है कि काल सबके ऊपर विजय प्राप्त कर, है ना। बड़े से बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति ये होता है ना, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो कैसे हो जाता है? किसने बूढ़ा किया उसको? आचार्य लिखते हैं ना, समयमेव करोति बला बलम, कालो जगत भक्षक। नीतिकार लिखते हैं काल जो है जगत को खाता है, तो समय का प्रभाव है। देवता भी अदृष्ट से बनते हैं। अदृष्ट समझते हैं? अदृष्ट माने पाप और पुण्य। मीमांसा दर्शन ये मानती है। महिमन का पाठ करते हो ना, एक श्लोक आता है उसमें, वह कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन मृते। मीमांसा ईश्वर को नहीं मानती। मीमांसा ईश्वर कुछ नहीं मानती। मीमांसा कहती है जब हमारे कर्म ही फल देते हैं तो फिर ईश्वर को बीच में क्यों टपकाते हो? फिर जब होना वही है, जब हमने जो किया वही भोगना है, तो ईश्वर को भी इसमें लाने की क्या जरूरत है? ये मीमांसा का खंडन है। वो कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन। अरे वो बात तो सही करता है, लेकिन व्यवस्था देखो, 1000 जन्म पहले तुमने वो कर्म किया और बराबर तुमको ही मिलेगा। कर्म के कर्ता को वो क्रतु मताम फल योगे। क्रतु मतलब वो कर्तु नहीं है, वहां क्रतु है। क्रतु बोलते हैं वैदिक यज्ञ के लिए। यज्ञ करने वाले के साथ में ही यज्ञ का फल मिलता है। फल योग, योग माने संबंध। जिसने किया उसी को फल का संबंध मिलता है। तो ये कोई जागृत पुरुष की व्यवस्था के बिना ऐसा संभव नहीं, क्योंकि कर्म तो परध्वस्त माने नष्ट हो जाता है ना। अभी तुम जो है इलाहाबाद कुंभ में गए कि नहीं नहाने के लिए? ठंडी में डुबकी मारी तुम, ठंडी में वहाँ डुबकी मारी। अब तुम्हारे को स्वर्ग में जो है गर्म कमरा मिलेगा तो कोई देख रहा होगा तभी तो वहाँ देगा तुमको, नहीं तो तुमने डुबकी मारी और जो नहीं गया उसको कमरा मिल जाए। ये व्यवस्था देखने वाला कोई समर्थ पुरुष चाहिए। त्वमसि फल योगे क्रतुमताम। कर्म के हिसाब से फल देता है, एक बड़ी व्यवस्था है। त्वमसि फल योगे क्रतुमताम। तो और ये जो अदृष्ट होता है, उस अदृष्ट में फल किसका होता है? तो कहते हैं अदृष्ट के ऊपर काल का फल होता है। तो काल जो है सबके जीवन को प्रभावित कर देता है। हाँ, काल का प्रभाव ऐसा है। अभी अपने भी लोग सुनते रहते हैं। आप सुनते क्या, अनुभव भी करते हैं अपने लोग कभी कभी है? अरे कभी बुला रहे गंगोत्री जमुनोत्री की ऐसी पैदल यात्रा की, अभी करो फिर। क्या बदल गया? काल है, समय विलक्षण है। तो मैंने इसका का मतलब ये हुआ कि काल का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि कभी देवताओं को भी हारना पड़ता है, ऐसा बताया। तो अब जो है ना, गर्गाचार्य जी कंस का चरित्र जो है, राजा बहुलाश्व ने जब श्रवण किया, अब गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, क्या बोलते हैं देखो, ये 8वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। श्रुत्वा तदा सौनको भक्ति युक्तः श्री मैथिलो ज्ञानभृतं वरिष्ठं नत्वा पुनः प्राह मुनिं महद्भुतं
देवर्षि वर्यम हरिभक्ति निष्ठा। कहते हैं राजा जो बहुलस्व था, जब वो नारद जी के साथ में रहने लगा, संग का प्रभाव पड़ता है। संग जैसे आदमियों का आप संग करते हो, कबीर ने लिखा है, हाथ में आप माला रखो, एक बार भगवान का नाम आपके मुंह से निकल ही आएगा। और एक गुलेल होती है, गुलेल देखिए आप, चिड़िया मारते थे पहले, ऐसा करते। अच्छा, उसको हाथ में आप रखो, रोज आप दाना खिलाओ और गुलेल हाथ में रखो, तो आपके मन में एक बारी हो जाएगी कि हम इच्छा इसको मारे, जरा एक बारी ट्राई करके देखें क्या हो। किसका प्रभाव है? संग का। हाँ, संगति का बड़ा फल प्रभाव होता है। तो कहते हैं वो श्रुत्वा तदा सौनको भक्ति युक्त श्री मैथिलो। मैथिल कौन हो गया? बहुलास्व नाम के जो राजा हैं वो मैथिल हो गए। ज्ञान व्रताम वरिष्ठम, नारद जो है ज्ञान ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। नत्वा पुनः प्राह मुनिम महद्भुतम देवर्षि वर्यम हरिभक्ति निष्ठम। हरि भगवान के प्रति उसकी भक्ति है। बहुलास्व राजा जो है उनको कंस का चरित्र सुनने के बाद कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं देखो, बहुलास्व कह रहे हैं, त्वया कुलम कौ विदधि कृतं मे स्व आनंददो जद यस्सा अमलिनः श्रीकृष्ण भक्त क्षण संगमेन जनो की सत्यात् बहुना किम उत्सुक। कहते हैं त्वया कुलम कौ, कौ शब्द बोलते हैं संस्कृत में, कौ नाम है पृथ्वी का, पृथ्वी का नाम है कौ, सप्तमी का रूप है। तो मैंने पृथ्वी में विशदीकृतम कुलयसम, आपने हमारे कुल का यश जो है पृथ्वी में विस्तृत कर दिया। शास्त्रकार कहते हैं अदमा धनम इच्छन्ति, जो सबसे निकृष्ट प्राणी होता है उसका केवल धन से प्रेम होता है। अदमा धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा, और जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वो धन भी चाहते हैं और मान भी चाहते हैं। धनम मानम च मध्यमा, अधमा धनम इच्छन्ति, अधम व्यक्ति केवल धन चाहता है। धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानम ही महताम धनम। उत्तम व्यक्ति जो है वो मान पसंद रखता है, ईश्वर का स्वभाव है मान, है ना, बताया। अच्छा, श्री कृष्ण भक्त लक्षण संगमेना, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रीति करता है, भगवान का भजन करता है, उस व्यक्ति का संग करने से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। किसी का संग जो है मुक्ति, मुक्ति का मतलब क्या है? तो मर जाता है, ऐसा नहीं समझना। मुक्ति का अर्थ होता है बंधन से मुक्त हो जाता है। जीवन में एक ही बात आप समझ लो, पराधीन सपने सुख नहीं। मुक्त का अर्थ ही ये होता है जब आपकी अपनी इंद्रिय और अपने मन के ऊपर विजय हो जाती है, तब आप मुक्त हो। जब तक इंद्रिय और मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं है तब तक मुक्त होना बड़ा कठिन काम है। नानक साहब ने लिखा है, जीवन मुक्ता सो कहिए आशा तृष्णा खंड, मन के जीते जीत है क्यों ढूंढे ब्रह्मांड। एक देवता के चित्त की वृत्ति भी एक निकृष्ट पुरुष के समान है। अब तुम यदि पुण्यात्मा हो तो फटे पुराने कपड़े पहन जाओगे तो पापी बन जाओगे क्या? और यदि तुम पापात्मा हो तो
तो धोती और चंदन वंदन लगा करके सब जो है बैठ जाओगे तो बहुत बहुत पुण्यात्मा होगे क्या? 3-4 दिन पहले नीचे मैं सुबह आरती में जाता हूँ 6 बजे, एक आदमी आया हुआ है, धोती होती उसने पहनी, चंदन वंदन लगाया है सब। छोकरा इतना जवान है, देखो पहना है। वो मेरे को बोला महाराज इतने टेंशन भी है पूछो मत। तो बाहर से बदलने जा, देवता है इंद्र, लेकिन उसके मन में अहिल्या को देख के क्या भाव पैदा हो गया? स्वर्गाधिपति है, वो विधि के विधान का उल्लंघन करना चाहता है। इंद्र का अर्थ होता है जो विधाता की सृष्टि में सबसे पुण्यवान व्यक्ति है, जो संकल्प करते ही जिसके सामने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु उपस्थित हो जाए। तो उसके मन में एक बात आई कि दुनिया की श्रेष्ठ वस्तु मेरे को मिलनी चाहिए। बल्कि आप कभी विचार करिए, रावण तो साधु का भेष बना के गया था, और ये तो साक्षात गौतम ऋषि का वेश बना के गया। कौन? कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे जो ये बता रहे हैं कि कर्म है, जब आपके सत्कर्म फल देते हैं तो आप बहुत बुरे कर्म करते हुए भी सुखी रहते हैं, लेकिन जब पाप कर्म फल देना प्रारंभ करते हैं तब आप तब आप कभी कभी नास्तिक भी बन जाते हैं। बोलते हम तो बहुत पुण्य कर रहे हैं और हमारे को कुछ हो नहीं रहा। अरे भैया, हिसाब किताब कुछ एक जन्म का नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। विधाता का खाता बहुत लंबा चौड़ा है। वो कहता है मेरे उसको, जनो भी मत स्यात् बहुना किम उत्सित श्री कृष्ण भक्ति क्षण संगमेना। कोई कृष्ण की भक्ति करता हो, ऐसे व्यक्ति का यदि साथ प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अच्छा, मैं एक चीज सुनना चाहता हूँ आपसे। क्या चीज सुनना चाहता है तू? श्री राधया पूर्णतमस्तु साक्षात् भूत्वा ब्रजे किम चरितम चकारः तद्ब्रूहि मे देवर्षि ऋषीश त्रिताप दुःखात् परिपाहि मां त्वां। कहते हैं श्री राधया पूर्णतमस्तु साक्षात्, मैंने भी कुछ भगवान की साधना की। साधना के साथ में मैंने यह देखा कि श्री कृष्ण जो है वो परिपूर्ण पुरुष है। ये तो आप लोगों ने सुन ही लिया इतने दिन में, श्री कृष्ण क्यों परिपूर्ण पुरुष है, तो सुना आप लोगों ने। तो भगवान ने राधा के साथ में जन्म लेकर के भूत्वा ब्रजे किम चरितम चकार, भगवान ने क्या क्या कर्म किए जरा मेरे को बताओ आप। तद ब्रूहि में देव ऋषि ऋषिषा, ऋषिषा ऋषियों से भी श्रेष्ठ, जो ऋषियों का ईश है उसका नाम है ऋषिष। त्रिताप दुःखात् परिपाहि मां त्वां, तीनों प्रकार के जो ताप हैं, इन तापों से व्यक्ति की मुक्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति कर्म के स्वरूप को समझ करके कर्म का परित्याग करे। भागवत जी में लिखा है, जब गोपियां सब कुछ त्याग करके भगवान के पास में जाती है तो भगवान से कहती हैं, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। ये भगवान, हमने जो त्याग किया है किसी दुख के कारण नहीं किया। प्राय करके आदमी जो है ना वो दुखी होकर त्याग करता है, प्राय करके। हमने तो हमारे को ठाकुर जी ने बहुत दिया, इतना दिया पूछो मत।
लेकिन फिर भी ये जीवन में ये अनुभव होता है, सब कुछ जानने पर भी यदि व्यक्ति ने स्वयं को नहीं जाना तो सब जानना व्यर्थ। सबसे बड़ी चीज है वो अपने को जानना। अब जब उन्होंने ऐसा बोला तब नारद जी महाराज बहुलाश्व राजा को कहते हैं, धन्यम कुलम यन्निमिना नृपेण श्री कृष्ण भक्तेन परात्परेण पूर्णीकृतं यत्र भवान् प्रजातो युक्तो हि मुक्तो भवति न चित्रम। युक्तो ही मुक्तो भवति, युक्त बोलते हैं जुड़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज भगवत गीता में युक्त की व्याख्या करते हैं, युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचन। युक्तः कर्म फल त्यागी शांतिम आपनोति नैष्ठिक्यम। दो प्रकार के पुरुष हैं, साधना कर रहे हैं। भगवती श्रुति कहती है, तम एतम पुरुषम ब्राह्मणः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तब करते हैं, लेकिन वो अफलाकांक्षी है गीता में। अफलाकांक्षी पर यज्ञ, कौन सा यज्ञ है वो? राजस है कि तामस है? सात्विक है। अफलाकांक्षी जो है, जो यज्ञ दान और तप फल की आकांक्षा से नहीं किया जाता, उसी का नाम सात्विक होता है। वो क्यों करते हैं? तो श्रुति कहती है, विविधि संति, परमात्मा को जानने के लिए करते हैं। इस जीवन का क्या है अंत बताइए। आपने पैसा कमाया, मकान बनाया, दुकान बनाया, और बनाते बनाते क्या हो गया? कुछ कभी आप विचार करो, कुछ तो ऐसा करो जो तुम्हारे साथ में, कुछ तुमने ऐसा किया क्या जो तुम्हारे साथ में जाने लायक है? कुछ तो किया है, कुछ करो। अरे अपनों के लिए सब करता है, कुछ अपने लिए भी करो, क्योंकि आपके साथ में यदि कुछ चीज जाएगी जो आपने अपने लिए की है, वो बोलता है, क्या बोलता है? धन्यम कुलम ते। ये बहुलाश्व कौन है? तो नारद जी कहते हैं, निमिना, एक निमि नाम के राजा हो गए। उस निमि नाम के राजा के कुल में तुम पैदा हो गए। वो कैसा था निमि नाम का राजा जो था? श्री कृष्ण भक्तेन परात्परेण। परात्पर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि भगवान के जो अवतार बताए, उन अवतारों में परात्पर अवतार जो बताया, परिपूर्ण जो अवतार बताया, वो कृष्ण को बताया। उस कृष्ण की भक्ति से पूर्णीकृतम यत्र, उसने उस परमात्मा की भक्ति करने से अपने जीवन को पूर्ण कर दिया। जीवन में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा, अंतिम में जब 7वां दिन पूरा होने वाला था, महाराज जी ने कहा, भगत कुछ और सुनना चाहता है क्या? उसने कहा, महाराज अब कुछ नहीं सुनना। अब थोड़ी बहुत ये अनुभूति होने लग गई कि वो परमात्मा अंदर बैठा। गीता में 15वें अध्याय में आप सुनते हो ना, प्राण कैसे निकल के जाते हैं मन में? वायुर गंधा इव वासयात। जैसे हवा फूलों से गंध को उड़ा के ले जाती है, ऐसे चल जाती। फूल तो पड़े ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे ही शरीर से प्राण निकल के चले जाते हैं, शरीर ऐसे ही पड़ा पड़ा।
तो पूर्णीकृत का अर्थ होता है जिसने उस परमात्मा को जाना। अच्छा, पूर्णीकृतम यत्र भवान प्रजा को युक्तो ही मुक्तो भवति न चित्रम। जो परमात्मा से जुड़ जाता है वही मुक्त होता है। अच्छा, परमात्मा से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप संसार का काम मत देखो। कोई संसार का कोई कर्तव्य कर्म जो है ना, मनुष्य के भजन में बाधक नहीं है। अच्छा, आप लोग हो ना, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो? बहुत करते हो, मेरे को लगता है करते ही हैं। आप कोई भी अपने बच्चे से ऐसा काम कराना चाहते हो जो वो नहीं कर सकता हो, अथवा उसकी सामर्थ्य से बाहर हो? नहीं। 5 बरस का बच्चा है, उसको तुम 50 किलो का बोझ उठाने के लिए बोलोगे क्या? कभी नहीं, कभी नहीं बोलोगे। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परमात्मा को जानने की सामर्थ्य है। वो दुनिया में किसी चीज को जानने में समर्थ हो कि ना हो, लेकिन परमात्मा को जानने की उसके पास में नैसर्गिक सामर्थ्य है। लेकिन अपनी उलझनों के कारण, कभी विचार करो, आप जिंदगी में बैठ के विचार करो, एक दिन मर के देखो, नाटक करो, तुम्हारे बिना क्या अटका है दुनिया में? है? कुछ नहीं। देखो, मरते ही बोलेंगे क्या बसीयत क्या क्या लिखा है, जरा देखो तो जरा। सब किताब बाद में करते हैं, सब कुछ विचार करने लगते हैं। ये कभी ऐसा नहीं सोचना दुनिया में कोई हम कोई दुनिया की अचंबा है, कुछ नहीं हो। तुम लाखों आए लाखों चले गए, ऐसे ही सब ऐसे ही है। मानदाता मही प्रतिष्ठा, ऐसी प्रवृत्ति चलती रहती है जगत के अंदर। बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि सृष्टा की इस सृष्टि में पैदा होके और सृष्टा का अनुभव करके यहाँ से चला जाए, बस, और बात कुछ नहीं। चलो, युक्तो ही मुक्तो भवति। जो युक्त होता है वही मुक्त होता है। युक्त का अर्थ होता है परमात्मा से जुड़ता है। अच्छा, अध्या प्रभो तस्य पवित्र लीलां सुमंगलां शृणुतां परस्य अभूत सतां यो भुवि रक्षणार्थं न केवलं कंसस्य वधाय कृष्णः। नारद जी महाराज ने पहला स्पष्ट कर दिया। नारद जी कहते हैं न केवलम कंस वधाय कृष्ण। कृष्ण केवल कंस के वध के लिए नहीं आए। कृष्ण का चरित्र महाभारत कहता है, महाभारत अलग ढंग से कहता है, भागवत अलग ढंग से कहता है। महाभारत जो है क्या है? इतिहास है। भागवत पुराण है। इतिहास की जो प्रक्षिप्त कथाएं हैं वो बहुत विलक्षण है। एक दिन अर्जुन के मन में ये बात आती है, परीक्षित के जन्म के समय। अर्जुन सोचता है कि कृष्ण को मैं समझ गया। युधिष्ठिर जी महाराज सोचते हैं कि कृष्ण को मैं समझ गया। समझ गए कृष्ण। भगवान परीक्षित पैदा, महाभारत के हिसाब से बोल रहा हूँ, प्रक्षिप्त महाभारत का। महाभारत का प्रक्षिप्त ये कहता है कि ये मृत पैदा हुआ। कौन? परीक्षित। मृत पैदा हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन की तरफ देखते हो, यदि मैं दुर्योधन से उतना ही प्रेम करता हूं जितना अर्जुन से करता हूं, तो ये बालक जीवित है। और बालक जो है रोने लगता है। उनका तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं। गजब की बात है। ईश्वर कैसा प्रेम करता है। ईश्वर जिसमें जीव का कल्याण हो उस, क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा, यदि मेरे को तेरे को समझना है तो पहले एक धारणा ईश्वर के बारे में बनाओ।
क्या धारणा? सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम ऋक्षति। सबसे पहले ईश्वर को सुहृद समझो। सबका बस एक ही चीज है, सुहृद समझो। भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज ने सुहृद शब्द की व्याख्या करते समय आचार्य लिखते हैं, सुहृद शब्द का अर्थ होता है जो आपके ऊपर उपकार करे लेकिन आपसे कोई अपेक्षा न रखे। ईश्वर हमारा भला करता है लेकिन हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखता। साधना का मूल सूत्र यही है कि सुहृदम सर्वभूतानां, जो परमात्मा है वो सुहृद है। बाद बाकी सारी दुनिया स्वार्थ से चलती है, ऐसे चले गए स्वार्थ से, स्वाभाविक बात है। और स्वार्थ नहीं हो तो दुनिया चले भी नहीं। भगवान ने ऐसे पेच फंसा रखे हैं, ऐसे लकड़पच्ची कर रखी है, इसको समझना बड़ा कठिन काम है। ऐसा गजब का बनाया हुआ है। अच्छा, केवल उसके लिए नहीं है, अभूत सताम यो भूई रक्षणार्थम। बता क्यों आया फिर? भगवान का मूल उद्देश्य है सत्पुरुषों की रक्षा करना, सत्पुरुषों की रक्षा करना। और सत्पुरुषों की रक्षा तो संकल्प से ही भगवान कर सकता है। इतना बड़ा उत्पात मचाने की क्या जरूरत है? वहाँ इसकी जो टीका टिकटे लिखते हैं वो बहुत चिंतन करके लिखते हैं। वो कहते हैं दुनिया में जो सत्कर्म है, कर्मों का विधान है, आचरण है, ये सब भगवान करके मनुष्य की शिक्षा के लिए ये करते हैं। तो गीता में कहा यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद वेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो भगवान उसके लिए परमात्मा केवल कंस को तो संकल्प से मार दे भगवान। अच्छा, अथैव राधां वृषभानुपत्न्याम् आवेश्य रूपं महसा पराख्यां कालिंदीजा कूल निकुंज देशे सुमंदिरे सावतारं राजन। हे राजन, अथैव राधा वृषभानुपत्न्या, राधा है ना, राधा के बारे में गर्ग संगीता के अंदर दिया, कोई विग्रह नहीं बताया। सौंदर्य तो विग्रह बताया उनका, लेकिन जो वर्णन किया इन्होंने, जैसे चंद्रमा की चांदनी होती है, चांदनी का क्या रूप है? उसी रूप, उसी चांदनी में सब जैसे प्रकाश है, और प्रकाश का क्या रूप है? प्रकाश से ही सब देखते हैं। यदि प्रकाश ना हो तो क्या देखेंगे हम? उसी प्रकार से राधा को बताया, राधा जो है ना वो प्रकाश है। हाँ, ऐसा बता दिया। लेकिन ये जो प्रकाश भी होते हैं ये सौदेश्यक होते हैं, निरुद्देश्यक नहीं होते। हाँ, ये राधा के बाद जो है ना, अब आप विचार करोगे यदि, तो एक प्रकृति का स्तर थोड़ी नीचे है राधा से। प्रकृति से परे जो पुरुष है उस पुरुष की आह्लादनी शक्ति राधा है। प्रकृति से परे जो पुरुष, उस पुरुष की आह्लादनी शक्ति राधा है, और प्रकृति उसके नीचे है। भागवत में ऐसा लिखा है, प्रकृति को भी जब कभी परमात्मा के लिए कुछ करने का अवसर होता है तो प्रकृति स्वयं कृत्य हो जाती है। प्रकृति को भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है कभी कभी, ऐसा लिखा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया, भगवान लिखा है। किस प्रकार की व्यवस्था भगवान ने, भागवत में तो ऐसा लिखा है कि पूरे जंगल में चांदनी बिछ गई पूरी। सुखदेव जी महाराज आते करते हैं, ये जो गोपियां हैं ना, भगवान ने बंसी बजाई। बंसी का अर्थ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने किया बंसिल योग माया। योग माया है ना, हम सब योग माया की मुट्ठी में।
जैसा योग माया चाहती है वैसा तुम करते हो, और भगवान जैसा चाहते हैं वैसा योग माया से कराते हैं। तो भगवान ने जब बंसी बजाई तो किसी का नाम नहीं लिया, ऐसा लिखा है, किसी का नाम नहीं, लेकिन सबको ऐसा लगा कि भगवान हमारा नाम ले रहे हैं। ईश्वर कभी जीव को बुलाए। यदि इस श्लोक को आप बहुत ध्यान से पढ़े ना, तब आपके दिमाग में थोड़ा बात बैठे। भगवान अपिता रात्रि, अपि मैंने भी, संस्कृत में भी होता है। भगवान भी मिलने की आकांक्षा करते हैं। वो जीव कितने शुद्ध होते होंगे जिन जीवों से मिलने की ईश्वर की इच्छा हो। जीव की शुद्धता, सृष्टि की सबसे बड़ी पवित्रता यही है कि सृष्टि सृष्टा से मिले। जो सृष्टि सृष्टा तक नहीं, ऐसे तो महात्मा लोग कहते हैं, तो बड़े बड़े ज्योतिष के जानकार हैं, जानते हैं, जिनको एक तो फलित ज्योतिष होते हैं, गणित ज्योतिष होते हैं। गणित ज्योतिष वाले जो होते हैं, ये तारा मंडल ये सब ग्रहों का जो वर्णन करते हैं, वो जो बड़े बड़े जो पंडित होते हैं, जो जानकार होते हैं, जब जो फॉर्मूले जानते हैं इनके मूल, वो कहते हैं ये सब भगवान की आरती उतार रहे हैं। जितने नक्षत्र तारे हैं ना, ये सब उसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लटके हुए सब आकाश में। लक्षण है बिल्कुल एकदम। वो लिखता है कि याज्ञवल्क्य कहता है गार्गी से, कहा जरा भगवान के बारे में कुछ बताओ मेरे को। गार्गी ने कहा याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्य कहते हैं बृहदारण्यक में, एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्र मसौ धाता। ये गार्गी उस परमात्मा के प्रशासन, ऐसा भयंकर प्रशासन है। ये बादल कितना पानी खींचते हैं, कैसा खींचते मालूम है? वजन है, और वो भी खारा पानी खींच करके और फिर मीठा करके बरसा देते हैं। देखिए जबरदस्त शक्ति है बात। ये प्रकृति है। प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किंकरी, कोई इसके लिए व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, सब गजब की व्यवस्था होती है। ऐसे ही चल रहा है वो प्रकृति। वो प्रकृति से परे जो है उसको बोला यहाँ राधा तत्व, जो प्रकृति से परे है। तो बोले है क्या फिर वो प्रकृति पुरुष के सिवाय क्या? क्योंकि सांख्य दर्शन प्रकृति पुरुष के सिवाय कुछ मानता नहीं। बोलते वो परमात्मा की एक आह्लादिनी शक्ति है। हाँ, वो आह्लादिनी शक्ति है। उसने अवतार लिया, तो कहाँ कहाँ अवतार, कौन से दिन अवतार लिया? तो यहाँ देख लीजिए, बता रहा है, घना व्रते व्योमनि दिनस्य मध्य। घन बोलते हैं बादलों के लिए। घना आवृते व्योमनि, व्योमनि माने आकाश। आकाश पूरे बादलों से भरा हुआ। इसका जन्म हुआ, राधा जी का जन्म हुआ। घनावृते व्योमनि दिनस्य मध्य, दिन में 12 बजे, दिन के मध्य भाग में जन्म हुआ इसका। मध्य भाद्रे सिते पक्षे, भाद्र महीने में, सित महीने शुक्ल पक्ष, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में नाग तिथो, नाग बोलते हैं अष्टमी के लिए। आपने सुना भी होगा, पता नहीं, राधा अष्टमी नाम सुना होगा। ये बताया शुक्ल पक्ष में, ये बता दिया। हाँ, ये बड़ा बता दिया। भाद्रे सिते नाग तिथौ च सोमे, और सोमवार के दिन, सोमवार के दिन अष्टमी तिथि, और भाद्र शुक्ल पक्ष में राधा जी का जन्म हुआ, ऐसा बता दिया। अवा किरण देवगणा स्फुरत भी तन मंदिरे नंद जय प्रसूने, ऐसा हुआ। अवा विकरण, देवता लोगों ने इतनी प्रसन्नता में, क्योंकि जो परमात्मा की जो शक्ति होती है ना,
देखो कोई भी जगत में कोई भी चीज है, हमारे यहाँ एक श्लोक आचार्यों का श्लोक बोलते हैं लोग, हाँ कहीं आप लोग पढ़ते होंगे कभी, भवानी त्वत्पाणी गरण परिपाटी फलमिदम, आचार्य का श्लोक पढ़ा कभी? न मंत्रम नो यंत्रम वाला जो पढ़ते हो ना कभी, उसी में श्लोक आता है। शिव शब्द बोलते हैं आप, शिव, उसमें जो ई है वो शक्ति है, ई को हटा दो आप तो क्या बच गया? हाँ, शव, शव मैंने मुर्दा। शक्ति है जब तक, तब तक शक्तिवान है, और शक्ति निकल गई तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या होता है जब राधा जी प्रकट होती हैं, राधा अवतारेण तदा बभुआ नद्यो अमलांबाश्च, अम्ब बोलते हैं जल के लिए। नदियों में जो आपने देखा होगा, भादों के महीने में कोई नदी पवित्र नहीं हो, पवित्र बने एकदम पानी उसका निर्मल नहीं होता। प्राय करके भाद्रव में नदियों के अंदर जो है ना सब कचरा पट्टी रहती है। तो कहते हैं जब राधा का अवतार हुआ, नद्यो अमला अंबाश्च, नदियों का पानी शुद्ध हो गया। प्रकृति कभी कभी हम लोग ना प्रकृति का उपभोग करते हैं, लेकिन प्रकृति की भी कोई प्रकृति भी किसी के चलने से प्रसन्न होती है। कहते हैं जब कृष्ण का जन्म हुआ ना, राम का जन्म भी नदी के किनारे बीता, लेकिन राम का यश जो बढ़ाने वाला है कौन है मालूम है आपको? समुद्र है ये। कौन? वो राम जिन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बांधा, जब की बात है समुद्र के, और वैसा पुल बांधने के लिए महात्मा लोग कभी कभी सुनाते हैं, आपने सुना होगा। कहते हैं जब पुल बांधा, बंदरों ने बांधा, भगवान का नाम लेते थे तो पूरा जो है ना तो पुल बन गया। तो जामवंत सबसे बुद्धिमान थे, जामवंत। जामवंत ने राम जी को बोला, महाराज जी कितने बंदर हैं मालूम है आपको? ये सब बंदर चले जाएंगे इसमें पार। जामवंत को किसका अवतार मानते मालूम? किसका अवतार है जी? ब्रह्मा जी का। हाँ, ब्रह्मा मैंने बुद्धि है। सब हार जाते हैं लेकिन बुद्धि हार मानने के लिए तैयार नहीं होती, सब हार जाते हैं। हाँ, और रामचंद्र जी को बोला, भगवान के करीब रहती है बुद्धि हमेशा, लेकिन जो जिसके करीब रहता है वो उसका महत्व नहीं समझता। सही है। हाँ, रामचंद्र जी ने कहा देखो तमाशा दिखाऊं तेरे को, तो दिखाओ। तो कहते रामचंद्र जी पुल के ऊपर खड़े हो गए, तो बड़े बड़े मगरमच्छ, ऐसी बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियों का वर्णन आया। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो हाथी को उठा सकती है, ऐसी मछलियों का वर्णन। तो दोनों तरफ ऐसी खड़ी हो गई। तो जितना पुल बंदरों ने बांधा था उनका 3 गुना पुल बन गया। तो बोला इस पे चले जाएंगे सब पार। रामचंद्र जी ने कहा किसको? जामवंत जी को। जामवंत ने कहा महाराज कहीं बंदर जाने लगे, अभी नीचे चले गए तो देखो भी क्या हाल होगा, फिर इसे ना डूब जाए। भगवान ने कहा परीक्षा कर दो इनकी। एक जो है मगरमच्छ की पीठ पे छुरा मारा पूरा ऐसे, वो तो हिला ही नहीं। वो हनुमान जी की तरफ देखने लगा। कौन? जामवंत। हनुमान जी से पूछा ये क्या हो गया महाराज? जब बहुत ऐसा क्रिटिकल समय आता था ना तो भगवान हनुमान जी की तरफ देखते थे। हनुमान जी ने कहा
जैसे ही इनकी दृष्टि ईश्वर से मिली ना, ये शरीर से ऊपर उठ गए। जब तक दृष्टि ईश्वर से नहीं मिलती तब तक शरीर में रहते हैं। कई जगह भगवान ने एक जगह और भी ऐसा किया है। जब सुग्रीव आते हैं ना वहां से, सुग्रीव के आते नहीं, सुग्रीव नहीं, विभीषण जब आते हैं उस समय सुग्रीव शंका पैदा करते हैं। ईसा से वेद लेने आया। ये जीव का स्वभाव है।